गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोहित मैंग प्रकाश। आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। हम इस टॉपिक में पढ़ रहे थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने काफ़ी एम्स के बारे में पढ़ लिया था, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया था, और आज हम जो इससे पहले हमने टॉपिक चल रहा था वो हमने हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजी की टीचिंग के बारे में पढ़ा था। फिर हमने उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उस आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आइए देखते हैं। बेंजामिन B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। इन उद्देश्यों के वर्गीकरण से शिक्षकों, विशेषज्ञों, प्रशासकों एवं अनुसंधानकर्ताओं को पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन की समस्याओं को सुलझाने में बहुत सहायता मिल सकती है। शैक्षिक उद्देश्य पाठ्यक्रम के विकास में तथा अधिगम स्तर को सुधारने में बहुत सहायता मिल सकती है। शैक्षिक उद्देश्य पाठ्यक्रम के विकास में तथा अधिगम स्तर को सुधारने में बहुत सहायक हो सकते हैं। शिक्षण वातावरण, टीचिंग एनवायरनमेंट में संप्रेषण, कम्युनिकेशन को सरल बनाने में ये उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। B.S. ब्लूम 1956 महोदय ने व्यवहारगत परिवर्तन को 3 पक्षों में विभाजित किया है तथा इसी आधार पर सीखने के प्राप्य उद्देश्यों यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो आइए अब इनको हम देखते हैं। ये हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कॉग्निटिव डोमेन कौन सा है, इफेक्टिव डोमेन कौन सा है और साइकोमोटर डोमेन कौन सा है। तो हमने पहला यहाँ पे देखते हैं कि पहला हमारा कॉग्निटिव 3 सर्कल हैं, जो 3 सर्कल तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें कॉग्निटिव डोमेन को पहला सर्कल में हमने कॉग्निटिव डोमेन लिखा है। ये हमारे B.S. ब्लूम ने 1965 में दिया था। दूसरा है इफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष। इसको ब्लूम, कर्थवॉल एंड मारिया ने 1964 में दिया था। तीसरा है हमारा साइकोमोटर डोमेन यानी क्रियात्मक पक्ष। इसे वैज्ञानिक E.J. सिम्पसन ने 1969 में दिया था। तो नीचे लिखा है डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्यों का संबंध सूचनाओं, ज्ञान, सिद्धांतों, तथ्यों तथा नियमों की जानकारी से होता है। शैक्षिक क्रियाओं अर्थात विद्यालय में कक्षा का शिक्षण द्वारा ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य की ही प्राप्ति की जाती है। दूसरा है भावात्मक प्राप्त उद्देश्यों का संबंध बालक की विभिन्न रुचियों, अभिवृत्तियों, प्रशंसा तथा अन्य भावात्मक मूल्यों के विकास से होता है। तीसरा है क्रियात्मक प्राप्त उद्देश्यों का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कुशलताओं का विकास होता है, यथा लिखना, खेलना, उपकरणों को प्रयोग में लाना, चित्र तथा आरेख बनाना आदि।
अब बात करते हैं हम कोग्निटिव डोमेन की। इस पक्ष में शैक्षिक उद्देश्य वे शैक्षिक उद्देश्य शामिल होते हैं जिनका संबंध ज्ञान का प्रत्यास्मरण, रिकॉल या पहचान, रिकॉग्निशन तथा बौद्धिक योग्यताओं और कौशल के विकास से है। इस पक्ष का मुख्य केंद्र पाठ्यक्रम का विकास होता है और इसका विकास करते समय उद्देश्यों को अधिक से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है तथा इन उद्देश्यों को छात्र व्यवहार में वर्णित किया जा सकता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी तथा विषय वस्तु के मूल्यांकन से होता है। अधिकांश शैक्षिक क्रियाओं द्वारा इसी उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। दूसरा है हमारा इफेक्टिव डोमेन। आइए इफेक्टिव डोमेन क्या है देखते हैं। ब्लूम और कर्थवाल तथा उनके सहयोगियों ने मिलकर भावात्मक पक्ष का विकास किया। इस पक्ष में विशेष रूप से अभिवृत्ति, रुचि, मूल्य, दृष्टिकोण तथा सामंजस्य के विकास से संबंधित उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। इसका संबंध आंतरिक संवेगों तथा भावों से होता है, अर्थात इसमें भावात्मकता का आधिक्य होता है। यह वैयक्तिक एवं सामाजिक संयोजन का क्षेत्र है। तीसरा डोमेन हमारा साइकोमोटर डोमेन है, यानी क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष का संबंध मुख्य रूप से हस्त तथा कौशल, हैंड एंड स्किल से होता है। इस पक्ष के अंतर्गत विशेष एवं विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित किए जा सकते हैं। क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल के विकास से होता है। यही कौशल आगे चलकर व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण में बहुत महत्व रखते हैं। अतः इस पक्ष के उद्देश्यों का महत्व एवं उपयोग इन क्षेत्रों में अत्यधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका महत्व एवं उपयोग किसी से कम नहीं है। विद्यालय स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित व्यापक उद्देश्य होने चाहिए। कौन कौन सा आइए देखते हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, साइंटिफिक एटीट्यूड्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एप्रिसिएशन, प्रोवाइडिंग वर्क फॉर लीजर, फॉर्मिंग बेसिस फॉर वोकेशनल कैरियर, ट्रेनिंग फॉर बेटर लिविंग, ट्रेनिंग फॉर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग।